और अब ये जानिए कि ईरान का जौहरी तंसीबात की दोबारा और मजबूत तर तामीर का ऐलान। ईरानी सदर ने एटमी तवानाई इदारे का दौरा किया। हुकाम ने ताज़ा सूरत-हाल पर ब्रीफिंग दी। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, एटमी हथियार हासिल करने का पहले इरादा था, न अब है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। शिमाली इलाके में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। सूबा समनगान और बल्ख ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लैंड स्लाइडिंग से एक बस मलबे तले दब गई है, जिसमें सवार मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। तारीखी मज़ार शरीफ की इमारत को भी नुकसान पहुँचा है। अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुताद्दिद घरों के शीशे टूट गए, कच्ची दीवारें गिर गईं। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के शुमाली इलाके में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सुबह समंगान और बल्ख ज्यादा मुतासर हुए। लैंड स्लाइडिंग से एक बस मलबे तले दब गई, जिसमें सवार मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी होने की भी इतलात है। तारीखी मज़ार शरीफ की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुतादिद घरों के शीशे टूट गए, कच्ची दीवारें गिर गई। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गज़ा में जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन की कोशिशें। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज तुर्की में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शिरकत के लिए इस्तांबुल रवाना होंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी के मुकम्मल नफाज, फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और गज़ा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। गज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स का अहम मामला भी ज़ेर गौर आएगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पा अमन की ज़मानत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई। हमास ने आज 3 यरग़मानी की लाशें वापस की हैं, जिन पर बहुत खुशी है। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रूस को टॉमहॉक मिसाइल देने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नाइजीरियन में ईसाइयों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम का दावा करते हुए ज़मीनी या फ़िज़ाई कार्रवाई की धमकी दी है। दूसरी जानिब नाइजीरिया ने मसीही शहरियों के कत्लेआम की तरदीद करते हुए मुबैना शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद की पेशकश की है। नाइजीरियन सदर ने ट्रंप से अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया है। क़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा बनना चाहिए। गज़ा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर है। 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। CNN को इंटरव्यू में उनका मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीनी ग्रोहों में अबूरी टेक्नोक्रेटिक कमेटी पर मुशावरत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस 4 से 6 नवंबर को दोहा में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी समाजी तरक्की, रोज़गार, जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तानी अज़्म को उजागर करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी भी डालेंगे। सदर मुमलिकत दोहा पॉलिटिकल डेक्लेरेशन और आलमी तरक्याती वादों से हम आहंग मनसूबों को उजागर करेंगे। इजलास के नताइज को अमली इक़दामात में ढालने और जामे तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म दोहराया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं समेत अहम बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। लाहौर मुसलसल स्मॉग की लपेट में है। 423 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। पंजाब के दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में है। गुजरावाला में AQI 686, फैसलाबाद 400 से ज़ायद और मुल्तान में 250 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तफसील के लिए बात करते हैं समा की नुमाइंदा वेलरिंग NGO से। वेलरिंग, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाए दारुल हुकूमत लाहौर आज भी स्मोक की लपेट में है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी लाहौर
पहले नंबर पर विराजमान है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 423 तक पहुंच चुका है। जबकि बात करें तो गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त इंतहाई नाकिस है और 686 तक उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 406 तक पहुंच चुका है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को बार बार तलकीन की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाए। सांस लेने में मुश्किल हो रही है, नज़ला जुकाम खांसी जैसी बीमारियां उनको लाहक हो रही हैं, तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियात ज़रूर बरतें, क्योंकि इस वक्त एहतियात ही वो वाहिद हल है जिससे स्मोक के मुज़र असरात से बचा जा सकता है। जी। और अब लाहौर से अफसोसनाक खबर, जहां एमयू कॉलेज मोड़ के करीब कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रिक्शे में 8 अफराद सवार थे। जान बहक अफराद में मियाँ, बीवी, बेटा और बहू शामिल हैं। रिक्शा ड्राइवर और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक को क्रेन के जरिए उठाकर लाशें निकाली गईं। उस दौरान कुछ शहरी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लूटते रहे। अब कुछ बात सियासत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब पेश होगी, फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा होने का कोई इम्कान नहीं। मुसलसल ताखीर से चौधरी अनवारुल हक का सियासी ग्राफ बढ़ने लगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अभी तक वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार फाइनल न कर सकी। जिन 4 नामों पर गौर किया जा रहा है वो अपनी अपनी लॉबिंग में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी सियासी लोग हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं सियासत में बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला केपी को ताउन की पेशकश की। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती, केपी के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अताउल्लाह तारर ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा, ये रेडियो पाकिस्तान की इंक्वायरी की बात करके भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इंक्वायरी वहाँ होती है जहाँ पर कोई भ्रम हो। ये क्रिमिनल केस है, इसकी इंक्वायरी की कानून में इजाजत नहीं है। और अब ये जानिए कि एहतजाज, जलसे, जुलूस और इज्तिमा नहीं होगा। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तौसी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, किसी किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक जुलूस और धरने दहशत गर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर मजमूम मज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवनकारी की 1000 ऑपरेशन का संगे मील अबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। बयान में कहा कि अल्लाह के फजलो करम से जो पौधा 2017 में लगाया था आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने में साजिशें होती रही। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हटाकर इदारे को गैर फाल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरियम नवाज की इदारे की दोबारा बहाली के लिए भरपूर मेहनत काबिल सताइश है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में 80% मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। कारकर्दगी पर डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है।